గవర్నమెంట్ ఇష్యూ మేము మా తరపు నుంచి కూడా మేము కూడా యాక్సిడెంట్ ప్రకారం డివైడర్స్ పెట్టారు లాస్ట్ టైం, కానీ మ్యాక్సిమం హ్యాపీ యాక్సిడెంట్స్ ఏమేమి ఉంది మేము కూడా ఎక్కడెక్కడైతే యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో హాట్స్పాట్స్ అని మేము చెప్పేసి ప్రతి యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాని హాట్స్పాట్స్గా మేము విభజించి అక్కడ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనో ఒక కలెక్టర్ లెవెల్, ఒక అడిషనల్ కలెక్టర్ లెవెల్ స్థాయి అధికారితో, రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్ వాళ్ళ యొక్క అధికారితో, మా పోలీసు మేమందరం కలిసి ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి ప్రతి యాక్సిడెంట్ స్పాట్ని మేము విజిట్ చేస్తున్నాము. అక్కడ ఉన్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, ఇంకేం చేయాలి అవి కూడా మేము రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఆ భాగంలో రేపు కూడా ఇక్కడ టీమ్ విజిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉందో మేము రెక్టిఫై చేసుకుని రెండోసారి 100% చెప్తున్నాను, మళ్ళీసారి ఇలాంటివి జరగకుండా మేము తగు చర్యలు తీసుకుంటాం. అవి బోలా అవి సరే బ్యారికేడ్స్ పెట్టిస్తాను నేను, బోధన్ రోడ్ అండ్ కిలా రోడ్ బ్యారికేడ్స్ పెట్టిస్తాను, పర్మనెంట్ బ్యారికేడ్స్. అండ్ అక్కడ కానిస్టేబుల్ నుంచి హెవీ వెహికల్స్ ఏది కూడా లోపలికి రాకుండా చూస్తాను. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ఏవైతే సైడ్లో ఆగున్నాయో నేను ఒక 2 రోజుల్లో వాళ్ళందరితో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేయించి వేరే ఎక్కడ నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. सर किला रोड पे सर रोड पे भी प्रॉब्लम अहमदी बारी है सर, तो वन टाउन आता है अहमदी बारी को हालत पे सब प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट एक्सीडेंट्स सर अभी नेक्स्ट टाइम जरगनीकुंडा चूस्ताम. अभी जो एक्सीडेंट हुआ सर, ये बच्चे के फैमिली के लिए क्या कंपनसेशन रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, या वो कानून के हिसाब से चलता है. एफआईआर करते हैं तो उसको इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है, और कुछ होना बोले तो भी आप जाके कहीं अदालत साहब को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. वो अगला कार्रवाई होगा वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो देखेंगे. आज जो भी ये किला रोड पे वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है. मैं यकीनन फैमिली के साथ हूँ, लेकिन ये जो हैवी व्हीकल्स है हर वक्त इसका कभी भी हम लोग इजाज़त चाहिए, लेकिन एक सब्सिट्यूट की भी ज़रूरत रहती है कि हैवी व्हीकल्स वहाँ शहर से होते हैं. बहरहाल जैसा कि सर्कल साहब ने कहा है कि हैवी व्हीकल्स को रोक देंगे, और बहुत सारी चीज़ें अपने भी खामियाँ हैं इसमें. गैर ज़रूरी बस वगैरह जो पार्किंग करे हुए हैं और रोड को इंक्रोचमेंट भी करे हुए बहुत सारे लोग. हालांकि एट प्रेजेंट किला रोड 60 फीट की है, लेकिन चलने के वास्ते अपने को 30 फीट भी अवेलेबल नहीं. तो ये सब चीज़ हम सर्कल साहब से डिस्कस करें. 2-3 दिन के अंदर ये गाड़ियाँ भी हटाएंगे, और गैर रोड पर जो इंक्रोचमेंट है उसको भी, रोड को भी ब्रॉड करने के वास्ते कोशिश करेंगे. बहरहाल ये जो हुआ अफसोसनाक है. और रही बात इंश्योरेंस वगैरह जो गाड़ी के जरिए होता है वो, और हुकूमती सतह पर हम डिप्टी मेयर साहब भी और दूसरे हमारे पूरे साथी मिलकर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस फैमिली को माली इमदाद पहुंचा सकें. साबिक़ में बाईपास से गाड़ियां गुजरती थी, उसको बंद करके फिर अब ये रोड को इस्तेमाल किया जा रहा. अभी भी आज जो बाईपास से गाड़ियां गुजर रहे हैं इधर से, ये जो आरटीसी के बसेस और जो गुड्स व्हीकल्स है यहाँ से गुजर रहे हैं. पहले उसको अरसापल्ली पर रोका जाता था, क्यों उसको उसके लिए नुमाइंदगी आप क्या करेंगे? इसमें दो टाइप के बसेस है. इधर जाने के बस, उधर अभी भी बस कई बसेस वह अरसापल्ली से होते हुए जा रहे हैं. इधर जाने वाले बसेस यहाँ पर, क्योंकि बोधन बस स्टैंड भी इधर है, बोधन बस स्टैंड है तो इन्हीं बोधन बस स्टैंड पे बस को अटेंडेंट देने की ज़रूरत है. वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है. और एक सवाल शकील भाई, ये रहेंगी कि यहाँ पर हेवी गुड्स व्हीकल्स का रुकावट के लिए. और एक सवाल, ये जो रोड है यहाँ बाजू में एक स्कूल है, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से लेके खिला चौरस्ते से लेके वहाँ तक एक भी डिवाइडर नहीं है. एक मीनार मस्जिद के पास भी डिवाइडर की ज़रूरत है, या उस चौरस्ते पे सिग्नल की स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है, और सिग्नल वगैरह की ज़रूरत है. तो वो बंद पड़े हुए हैं, उसके लिए भी नुमाइंदगी. 2 दिन में सर्कल साहब भी उनके साथ हम मिलके म्यूनसिपलिटी, क्योंकि रोड पे डिवाइडर लगाना, स्पीड ब्रेकर लगाना म्यूनसिपलिटी है, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए यहाँ ज़रूरत स्पीड ब्रेकर की है, स्पीड ब्रेकर भी लगाएंगे. और रोड को कुशादा करने के वास्ते जो बसेस वगैरह जो व्हीकल्स पार्किंग किए हुए हैं उसको भी हटाया जाएगा. और जो लोग रोडों को इंक्रोच कर रहे हैं, प्लीज़, हम पूरी पब्लिक यहाँ पर जमा है, पब्लिक भी उसमें. अब जब हम ना हटाने जाएंगे तो वो एक अलग चीज़ सामने आती है कि आके गैर ज़रूरी हटा रहे हैं. लेकिन अपन भी सोचना चाहिए कि रोड पे हम कितना आके इंक्रोच करें.
इस वजह से भी प्रॉब्लम है। पूरे जो होटल्स है ना, होटल्स हमें पूरे 8 ठहरे हुए रहे होटल्स के बाद में देखिए पूरे रोड पे मेन रोड हमारे यहाँ से एक सेकंड में नहीं, बाईपास उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है उसको डिवाइड करके क्या में वहाँ अर्थपल्ली का एक हेवी रोड के लिए है, वो भी इंशाल्लाह वो भी होता। साबिक में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था मुस्तफा मस्जिद के पास। उस वक्त आप लोग स्ट्रांग कार्रवाई करके 7 लाख रुपए उसको कंपनसेशन दिलाए थे। तो इस ताल्लुक से यानी इस केस में आप लोग क्या करेंगे? हमारा जान से जो बच्चे को जितना ज्यादा कंपोजिशन दिलाना है दिलाएंगे और हमारी पार्टी की तरफ से भी इंशाल्लाह जो देना है। बात कर रहे हैं जी, कैसा रोकते हैं देखो।